बच्चे हैं, मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी। चाहे गाली दे चाहे गुलाब दे, मुझे दोनों मंजूर है। कभी गाली देते हैं कभी गुलाब देते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि गुलाब मिला। बाकी तो मैं सब कुछ स्वीकार करती हूँ। ये छात्र नेता आप पे आरोप लगा रहे थे कि आप ये कहते थे कि 80% छात्र लड़के चाहते नहीं थे कि चुनाव हो, लेकिन आज ये चुनौती दे दी है आपको। आपको देखिए कि सारा भर गया है और इसको पलट कर इस पे हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले जो मैं कही थी वो भी छात्रों के कहने पे ही कही थी। आज जो कहूंगी वो भी छात्रों के कहने पे ही कहूंगी। समय है, परिस्थितियां हैं, बदलती रहती है। उस समय परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। उस दिन गाली मिली, आज गुलाब मिला। तो भाई ठीक है, मुझे जो भी मिलता है मैं स्वीकार कर लेती हूँ। जो बच्चे मुझे कहते हैं मैं बोल देती हूँ। आज ऐलान कर दीजिए मैम कि कब चुनाव कराएंगे। चुनाव मैं तभी करा पाऊंगी जब मुझे लिखित सूचना मिलेगी प्रशासन से। नहीं मिलेगी मैं नहीं करा पाऊंगी, मिलेगी तभी करा पाऊंगी। ये छात्र आप पे ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार लॉलीपॉप दे रहा है। ये लॉलीपॉप कब तक मिलता रहेगा? बच्चे हमारे साथ शासन से मिलने भी गए थे। जब बच्चे हमारे साथ अपने प्रतिनिधि 5 छात्रों को भेजे थे, जब मेरे साथ जाके वार्ता कर लिए तो कैसा लॉलीपॉप? ये तो खुद हमारे सामने बैठ के वार्ता किए हैं। और आज कहे तो आज जिसके यहाँ कहे मैं उनके साथ वार्ता करने को तैयार हूँ। जिस अधिकारी के पास कहे उसके साथ मैं चल रही हूँ, बच्चों के साथ। आप लोग ने चुन के भेजा था 5, कोई नहीं गए थे, क्या हुआ था? कोई नहीं गया है मैम, झूठ बोल रही है। मैम के द्वारा सरासर ये हम लोगों पे अपलांच लगाया जा रहा है और हम लोगों द्वारा और मैम के द्वारा कोई भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई जिससे हम लोग जाकर मिले हैं। उसके लिए इसके पहले जो धरना पर बैठे थे, जो मकर संक्रांति को इनका धरना समाप्त हुआ, उस समय में वो लोग गए थे। वो लोग तो हम लोग स्वयं से गए थे। तो आप ही लोग गए थे ना? हम लोग गए थे। इसके पहले भी 5 प्रतिनिधि गए थे। देखिए, इससे पहले क्या हुआ कि इस प्रकार की कोई भी चीजें यहाँ पे हुई नहीं है। चुनाव अधिकारी कोई बात ही नहीं हुई है। पिछली बार आया गया था, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हाँ ठीक है, आप लोगों के चुनाव की तिथि 10 दिन के अंदर अंतराल में घोषित हो जाएगी, लेकिन उस बाद मैम मुखर गई उस चीज से। देखिए, प्रफुल्ल पांडे गए थे, सोनू शुक्ला गए थे, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारे साथ वार्ता भी किए थे। बच्चों ने लिखित नाम दिया था 5 छात्रों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ विगत 15 दिन पहले कुछ जो छात्र धरने बैठे हुए थे उसमें से कुछ लोग ये गए थे, लेकिन हम लोगों ने उस बात को वहाँ पे प्रशासन ने बोला कि मैं 25 जनवरी तक, मैम भी थे, मैम बोली थी 25 जनवरी तक मैं चुनाव की तिथि घोषित कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पुरानी बात मैम कह रही हैं। अभी तक 25 जनवरी से जब हम लोग छात्र संघ बोली कि उस समय की 25 जनवरी के बोली 25 जनवरी तक। भाई शांति से बात करो, शांति से बात करिए। एक बार में एक लोग बात करिए, एक बार में एक लोग बात करिए, शांतिपूर्वक बात करिए, मर्यादा में बात करिए। आप जब भी वार्ता होती है मर्यादा में होती है, मर्यादा में करिए। हाँ तो ठीक है। 25 तारीख के बाद कोई नहीं गया है। 25 तारीख के बाद नहीं, जब 15 तारीख को बच्चे बैठे थे मकर संक्रांति के पहले, तब 5 छात्र गए थे मेरे साथ। 25 तारीख के बाद कोई भी नहीं गया है। तो ये मैम बोले थे कि 25 जनवरी तक चुनाव की तिथि घोषित है, जिसपे हम लोग आश्वासन से जो कुछ छात्र धरने पर बैठे थे उन्होंने अपना जो धरने बैठे थे वो धरना समाप्त किया। लेकिन बाद उसके बाद हम लोग जितने से हम लोग खुद प्रशासन के यहाँ जाके एक ज्ञापन के माध्यम से मैम को भी और बीसी सर को भी अवगत कराया है कि हम लोग अगर हमारी तिथि 26 जनवरी तक नहीं है तो हम लोग 27 जनवरी से धरने बैठेंगे। उसके बाद आज तक हम लोग धरने बैठे हैं। आज तक हम लोग के आज 10वां दिन है। उसके बाद न तो कोई भी प्रशासन के मैम के द्वारा न हम लोग के द्वारा कोई भी नहीं गया है। ये सरासर जो मैम बता रही है पुरानी बात बता रही है। माननीय कुलपति जी बार बार बच्चों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जिससे भी मिलने के लिए कहिए, मैं अपने लेटर पैड पर उनसे अनुमति ले लूं कि हमारे छात्र मिलना चाहते हैं। वो परसों भी बीसी सर बच्चों से कहे थे कि अपने मतलब 5 छात्र आप चुन के हमको दे। तो आप लोग नाम दे दीजिए, जब भी कहिए, जिससे भी कहिए, प्रशासन विद्यापीठ प्रशासन मिलवाने को तैयार है। वो जिस भी टीचर का नाम दे देंगे वो भी टीचर। देखिए, हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की चीफ प्रॉक्टर ने सीधे तौर पे ये कह दी है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन लगातार ये कह रहा है। और देखिए कि यहाँ पे चुनाव अधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कब तक चुनाव कराएंगे आप? देखो, हमने पूरी अपनी नियमानुसार कार्रवाई की हुई है। प्रशासन से जैसे ही सहमति मिल जाएगी चुनाव हो जाएगा। लगातार काफी दिनों से छात्र यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। कब तक इनकी बातें सुनी जाएगी? अब देखो, हम तो प्रयास कर रहे हैं, शासन से जैसे भी डायरेक्शन आ जाएगा तो इनके जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे छात्रों की यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम खड़े। मेरा नाम शिवांशी मिश्रा है। ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव क्यों चाहते हैं? छात्र संघ चुनाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो भी भैया लोग हैं ये हमारी मदद करते हैं और ये होना चाहिए। इस बार चुनाव में आप क्या चाहते हैं? लड़कियां को खड़ा करना चाहते हैं?
लड़के लड़की में तो ऐसा कोई भेद नहीं करना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लड़कियों को भी खड़ा होना चाहिए। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो अच्छा काम कर सकता है वो मतलब जीते। क्या कहेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर? छात्र संघ चुनाव तो होना ही चाहिए, भैया लोग हेल्प कर सकते हैं हमारी चीज़ों में, तो अच्छी ही बात है, जल्द से जल्द होए तो बेहतर ही है। और इन्होंने हमारे कॉलेज एंट्रेंस के टाइम में या फिर काउंसलिंग के टाइम में बहुत इन्होंने हेल्प की हमारी, तो होना चाहिए छात्र संघ चुनाव। थैंक यू। नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हस्ताक्षर अभियान बहुत जोरों पे चल रहा है और देखिए कि तमाम यहाँ पे ये इसको पूरे बैनर को पलटकर सिग्नेचर किया जा रहा है। जिस तरीके से चुनौती दिया गया था छात्र नेताओं को कि 80% छात्र नहीं चाहते चुनाव, ये जो चीफ प्रॉक्टर महोदय का कहना था कि 80% नहीं चाहते थे, लेकिन वह चुनौती जो आज पूर्ण छात्र नेता कर दिए हैं। और देखिए कि तमाम यहाँ पे छात्र अपना सिग्नेचर अभियान के तहत दिखलाए हैं। वो ये समझ जाए कि एक शक्ति प्रदर्शन है और छात्रों ने वो अपनी ताकत दिखला दी है। क्या लगता है कि इस अभियान से आपकी बातें दिल्ली और लखनऊ तक सुनी जाएगी? देखिए, जब किसी आंदोलन का आह्वान हुआ और छात्र नेताओं ने किया है तो विश्वविद्यालय की भी कुर्सी हिली है और दिल्ली लखनऊ की भी कुर्सी हिली है। अभी हमारा आंदोलन जो चल रहा है छात्र संघ चुनाव कराने के संदर्भ में है। हमारी लड़ाई विश्वविद्यालय प्रशासन से है, ना कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार से है। तो अभी हाल ही में चीफ प्रॉक्टर मैडम ने कहा था कि विश्वविद्यालय के 80% छात्र चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव ना हो। आप देखेंगे हम लोगों ने आज छात्र संघ के पैनल पर सभी छात्र नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान कराया है और वो भी शामिल रहे हैं जो 10 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक बड़ी आंदोलन चली, आज 10वां दिन है और हम लोग ने शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, गांधी की विचारधारा को लेते हुए हस्ताक्षर अभियान का है। आप देखेंगे, आप खुद यहाँ छात्र आ रहे हैं और खुद से हस्ताक्षर करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के छात्र खुद चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। ठीक है, यहाँ पे छात्र सिग्नेचर कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग छात्र संघ चुनाव चाहते हैं? बोलो भाई। हाँ, क्यों चाहते हैं? बोल भाई। पठन काफी दिक्कत होती है जी, तो फिर कैसे चाह रहे हैं? ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव चाहते हैं क्या? जी एकदम क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? हमारे मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करो, हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ वही कहेंगे। छात्र संघ चुनाव विशेष तौर पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये छात्रों के लिए एक प्रकार से समझें तो मदद के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर पे अगर आज छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि अनौपचारिकता का यदि पात्र बनाया जाता है तो इसके पीछे यदि छात्र संघ शक्ति जो होती है हमारी बहुत विशेष तौर पे मदद करती है। जैसे कि हमारे विद्यार्थी से लेकर के हमारे नैतिक जीवन से लेकर के हमारे यहाँ पे आने वाले सभी। ये बताइए कि आप सिग्नेचर करने आई हैं, लड़कियाँ कितनी मदद करेंगी छात्र संघ चुनाव में? देखिए, लड़कियां भी हैं, खुल कर आती नहीं हैं। जिस तरीके से आरक्षण दिया गया है, लेकिन लड़कियां जिस तरीके से इनका चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए चुनाव से लेकर तमाम विभागों में, लेकिन वो भागती हैं। और बताएंगे, छात्र संघ चुनाव चाहते हैं क्या आप? बेशक चाहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। तो क्यों चाहते हैं? अभी इतने बड़े विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र हैं, छात्रों की बात कौन लेके जाएगा ऊपर तक? छात्र नेता ही ना ले जाएंगे, और छात्र नेता नहीं रहेंगे, जब छात्र संघ ही नहीं रहेगा तो विश्वविद्यालय थोड़ी रह जाएगा। आज हमारे बड़े भाई लोग अभी सब्जेक्ट चेंज को लेकर अभी धरना और ना किए, कल से सब्जेक्ट चेंज का काम स्टार्ट हो गया, कल से सब्जेक्ट चेंज होगा। तो आखिर जब आवाज़ हमारे संघर्ष का लड़ने वाला जब आगे रहेगा तो उसके पीछे हम भी संघर्ष के साथी बनेंगे, तभी ना यहाँ पे होगा। एक अकेला आदमी तो सब कुछ कर नहीं सकता है। महात्मा गांधी जी ने जब स्टार्ट किया था तो उनके पीछे पूरा देश हो गया था, तो ऐसे ही हमारे बड़े भाई सब स्टार्ट किए, अब हम भी लोग पूरा बढ़ चढ़ के साथ देंगे। छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं होता। जी, विश्वविद्यालय में कुलानुशासक महोदया ने बात किया था कि विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना था कि 80% लोग चाह रहे हैं कि चुनाव ना हो। इसीलिए हम लोग आज हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, क्योंकि उनके मुंह पे हमको फेंकना है कि देखिए 80% नहीं, 5% भी हम लोग को लाकर दिखा दीजिए कि विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएँ हैं वो चुनाव नहीं चाहती हैं, तो हम लोग चुनाव के लिए धरने बैठे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए देख लीजिए पूरा हम लोग का बैनर जो है पूरा भर गया, फिर उसको पलट के भी हम लोग सिग्नेचर करवा रहे हैं। और हम लोग का चलिए थोड़ा सा और छात्र हैं जो चाहते हैं चुनाव कराना। ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, गलत क्या है इसमें? लड़कियां तो है ही नहीं इस चुनाव मैदान में इस बार के, तो फिर कैसे आप उनकी मदद करेंगे? तो क्या हो गया, जरूरी थोड़ी है कि महिला कैंडिडेट रहेगी तभी हम उनका सपोर्ट करेंगे।
ये छात्र नेता आप लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? बहुत तरीके से सपोर्ट करते हैं। कई बार प्रशासनिक में हमारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो टीचर्स नहीं मानते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है हमारे जो प्रत्याशी होते हैं हम उनको साथ लेके जाते हैं, हमारा काम हो जाता है इससे। काशी विद्यापीठ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से काफ़ी दिनों से छात्र यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। ये बताइए कि छात्र नेता आप भी हैं, इलाहाबाद में भी इस तरीके से प्रदर्शन भी चल रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है? सरकार कभी नहीं चाहती कि छात्रों की आवाज़ उठे, क्योंकि सरकार को किसी और से डर नहीं है। सब में ईडी सीबीआई लगा सकते हैं, लेकिन छात्रों में ईडी सीबीआई तो लगा नहीं सकते हैं। छात्रों की आवाज़ कैसे रोकी जाए, इसलिए शासन बंद करते हैं, शासन पे लगातार ताला बंद करते हैं। आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी काफ़ी दिनों से लड़के आंदोलन कर रहे हैं। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं छात्र संघ बहाली के लिए, मैं उनको समर्थन देने के लिए इलाहाबाद से आया हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आया हूँ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष NSY के बतौर मैं इस आंदोलन के समर्थन के लिए आज आया हूँ। फाइल में लगाएंगे। बच्चे ने हमको इतना गुलाब दिया था। मैम आपको इतना छात्र नेता गुलाब दिए हैं, क्या इनके समर्थक में आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मेरे बच्चे हैं, मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी। चाहे गाली दे चाहे गुलाब दे, मुझे दोनों मंजूर है। कभी गाली देते हैं कभी गुलाब देते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि गुलाब मिला, बाकी तो मैं सब कुछ स्वीकार करती हूँ। ये छात्र नेता आप पे आरोप लगा रहे थे कि आप ये कहते थे कि 80% छात्र लड़के चाहते नहीं थे कि चुनाव हो, लेकिन आज ये चुनौती दे दी है आपको। आपको देखिए कि सारा भर गया है और इसको पलट कर इस पे हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए पहले जो मैं कही थी वो भी छात्रों के कहने पे ही कही थी, आज जो कहूंगी वो भी छात्रों के कहने पे ही कहूंगी। समय है, परिस्थितियां हैं, बदलती रहती है। उस समय परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। उस दिन गाली मिली, आज गुलाब मिला। तो भाई ठीक है, मुझे जो भी मिलता है मैं स्वीकार कर लेती हूँ। जो बच्चे मुझे कहते हैं मैं बोल देती हूँ। आज ऐलान कर दीजिए मैम कि कब चुनाव कराएंगे? चुनाव मैं तभी करा पाऊंगी जब मुझे लिखित सूचना मिलेगी प्रशासन से। नहीं मिलेगी मैं नहीं करा पाऊंगी, मिलेगी तभी करा पाऊंगी। ये छात्र आप पे ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार लल्लीपाप दे रहा है, ये लल्लीपाप कब तक मिलता रहेगा? बच्चे हमारे साथ शासन से मिलने भी गए थे। जब बच्चे हमारे साथ अपने प्रतिनिधि 5 छात्रों को भेजे थे, जब मेरे साथ जाके वार्ता कर लिए तो कैसा लॉलीपॉप, ये तो खुद हमारे सामने बैठ के वार्ता किए हैं। और आज कहे तो आज जिसके यहाँ कहे मैं उनके साथ वार्ता करने को तैयार हूँ। जिस अधिकारी के पास कहे उसके साथ मैं चल रही हूँ बच्चों के साथ। आप लोग ने चुन के भेजा था 5, कोई नहीं गए थे क्या हुआ था? कोई नहीं गया है मैम, झूठ बोल रही है। मैम के द्वारा सरासर ये हम लोगों पे एक अपलंच लगाया जा रहा है और हम लोगों द्वारा और मैम के द्वारा कोई भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई जिससे हम लोग जाकर मिले हैं। उसके लिए इसके पहले जो धरना पर बैठे थे, जो मकर संक्रांति को इनका धरना समाप्त हुआ, उस समय में वो लोग गए थे। वो लोग तो हम लोग स्वयं से गए थे। तो आप ही लोग गए थे ना? हम लोग गए थे। इसके पहले भी 5 प्रतिनिधि गए थे। देखिए इससे पहले क्या हुआ कि इस प्रकार की कोई भी चीजें यहाँ पे हुई नहीं है। चुनाव अधिकारी कोई बात ही नहीं हुई है। पिछली बार आया गया था, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हाँ ठीक है आप लोगों के चुनाव की तिथि 10 दिन के अंदर अंतराल में घोषित हो जाएगी, लेकिन उस बाद मैं मुखर गई हूँ उस चीज से। देखिए प्रफुल्ल पांडे गए थे, सोनू शुक्ला गए थे, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारे साथ वार्ता भी किए थे। बच्चों ने लिखित नाम दिया था 5 छात्रों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ विगत 15 दिन पहले कुछ जो छात्र धरने बैठे हुए थे उसमें से कुछ लोग ये गए थे, लेकिन हम लोगों ने उस बात को वहाँ पे प्रशासन ने बोला कि मैं 25 जनवरी तक, मैम भी थे, मैम बोली थी 25 जनवरी तक मैं चुनाव की तिथि घोषित कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पुरानी बात मैम कह रही हैं। अभी तक 25 जनवरी से जब हम लोग छात्र संघ बोली कि उस समय की 25 जनवरी के बोली 25 जनवरी तक। भाई शांति से बात करो, शांति से बात करिए। एक बार में एक लोग बात करिए, एक बार में एक लोग बात करिए, शांतिपूर्वक बात करिए, मर्यादा में बात करिए। जब भी वार्ता होती है मर्यादा में होती है, मर्यादा में करिए। हाँ तो ठीक है। 25 तारीख के बाद कोई नहीं गया है। 25 तारीख के बाद नहीं, जब 15 तारीख को बच्चे बैठे थे मकर संक्रांति के पहले, तब 5 छात्र गए थे मेरे साथ। 25 तारीख के बाद कोई भी नहीं गया है। तो ये मैम बोले थे कि 25 जनवरी तक चुनाव की तिथि घोषित है, जिसपे हम लोग आश्वासन से जो कुछ छात्र धरने पर बैठे थे उन्होंने अपना जो धरने बैठे थे वो धरना समाप्त किया, लेकिन बाद उसके बाद हम लोग जितने से हम लोग खुद प्रशासन के यहाँ जाके एक ज्ञापन के माध्यम से मैम को भी और BC सर को भी अवगत कराया है कि हम लोग अगर हमारी तिथि 26 जनवरी तक नहीं है तो हम लोग 27 जनवरी से धरने बैठेंगे। उसके बाद आज तक हम लोग धरने बैठे हैं। आज तक हम लोग के आज 10वां दिन है। उसके बाद न तो कोई भी प्रशासन के मैम के द्वारा न हम लोग के द्वारा कोई भी नहीं गया है। ये सरासर जो मैम बता रही है पुरानी बात बता रही है। माननीय कुलपति जी बार बार बच्चों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जिससे भी मिलने के लिए कहिए, मैं अपने लेटर पैड पर उनसे
अनुमति ले लूं कि हमारे छात्र मिलना चाहते हैं। वो परसों भी बीसी सर बच्चों से कहे थे कि अपने मतलब 5 छात्र आप चुन के हमको दे, तो आप लोग नाम दे दीजिए, जब भी कहिए जिससे भी कहिए, प्रशासन विद्यापीठ प्रशासन मिलवाने को तैयार है। वो जिस भी टीचर का नाम दे देंगे वो भी टीचर। देखिए हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की चीफ प्रॉक्टर ने सीधे तौर पे ये कह दी है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन लगातार ये कह रहा है। और देखिए कि यहाँ पे चुनाव अधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कब तक चुनाव कराएंगे आप? देखो, हमने पूरी अपनी नियमानुसार कार्रवाई की हुई है। प्रशासन से जैसे ही सहमति मिल जाएगी चुनाव हो जाएगा। लगातार काफी दिनों से छात्र यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। कब तक इनकी बातें सुनी जाएगी? अब देखो, हम तो प्रयास कर रहे हैं, शासन से जैसे भी डायरेक्शन आ जाएगा तो इनकी तो देखिए, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के चुनाव अधिकारी है और इन्होंने भी सीधे तौर पे कह दिया है कि अनुमति आएगा तो छात्र संघ चुनाव देंगे। देखिए, हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए हैं और यहाँ पे ये देखिए सुपुर्द आज किए गए छात्र नेताओं द्वारा। यहाँ पे बड़ी मात्रा पे यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान किए गए हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सारे पैनल के यहाँ पे छात्र नेता आज मौजूद थे और सारे लोग इस पे हस्ताक्षर अभियान किए हैं। और ये आज देखिए कि बड़ी संख्या में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे छात्र नेता मौजूद है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।